CH5 नजदीकियां सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अब तक आपने देखा। मिस्टर पार्क गुस्से में कहते हैं, पांडा। हाँ, उसी ने किया है। 1 साल से वो मेरे अलग अलग बिजनेस को टारगेट कर रहा है। पर कल रात बहुत बड़ा लॉस्ट हुआ है। उस पांडा को ढूंढ के रहना माय सन। उद्धरण चिन्ह। कायरव जैसे जैसे अपने डेट की बात सुन रहा था, उसकी आंखें और लाल हो रही थी। फोन काटने के बाद कायरव खुद से कहता है, पांडा तू बस एक बार मिल जा, वादा करता हूँ, तेरी रूह तक मौत की भीख मांगेगी मुझसे, बट आई विल किल यू इन मिलियंस ऑफ पीसेस। असिस्टेंट ये बातें सुन अपने कांपते पैरों पर खड़ा ना हो पाने की वजह से चेयर पे बैठ जाता है। क्लासरूम में संगहू एक बोतल में नशे की दवाई मिलाते हुए किसी पागल सनकी की तरह मुस्कुराते हुए सारा को अपनी बाहों में इमेजिन करने लगता है। अब आगे सारा रोते हुए अपनी चोट देखती है जो बहुत रेड हो चुकी थी। सच में उसकी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट और गोरी बिल्कुल रुई की तरह है, इसलिए तुरंत वो जगह खून जैसी लाल हो गई। हारू चोट के ऊपर मलहम लगाने के बाद फूंक मारते हुए कहता है, देखकर चलना चाहिए ना बच्चा, तू बहुत लापरवाह होती जा रही है, आंटी को बताना पड़ेगा। सारा रोते हुए कहती है, प्लीज मोम को कुछ मत बताना। सारा को इतना गिड़गिड़ाता देख हारू पिघल जाता है। रोतलू कही कि जब देखो तब रोती रहती है, रुख में पानी लेकर आता हूँ। इतना कह हारू वहां से निकल जाता है। सारा क्लासरूम में अकेली बैठी हुई थी। अपनी चोट देखते हुए उसे कायरव का खुद को इतने इंटेंसिटी के साथ देखना याद कर घबराहट होने लगती है। कायरव की वो लाल आंखें काफी थी सारा के दिल में दहशत पैदा करने के लिए। सारा को अब तक कॉलेज के लगभग 80% लड़कों ने प्रोपोज किया होगा, पर सारा ने किसी को उस नजर से नहीं देखा। कायरव के इतने हैंडसम होने ले बावजूद सारा उसे ठीक से नोटिस तक कर ना पाई, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कायरव की ओर देखने की, क्योंकि कायरव का ऑरा बहुत भयानक है। एक लड़की क्लासरूम में दाखिल होने के बाद सारा को पानी देते हुए कहती है, ये हारू ने भेजा है। इस लड़की को सारा जानती है, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे एक थोड़ा पानी पी लेती है। खिड़की से देख रहा संगहू सारा को पानी पीते हुए देख तिरछा मुस्कुरा देता है। वहीं दूसरी ओर हारू पानी की बोतल लिए क्लासरूम की ओर बढ़ रहा था, तभी सारा इज इन वॉशरूम, पार्किंग में उसका वेट करो हारू। सारा की दोस्त कहती है। हारू इतना परेशान होता है सारा के लिए, उस लड़की की घबराहट तक नजरअंदाज कर देता है। वहीं दूसरी ओर डीन के ऑफिस में कायरव लैपटॉप में अपने डेट की कंपनी, जो कोरिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, कंपनी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज देखते हुए कोई सबूत ना मिलने की वजह से कायरव गुस्से में बौखलाया हुआ था। पांडा नाम का शख्स अगर कायरव के हाथ लग जाए तो उसकी दर्दनाक मौत पक्की है। बॉस, हमारे हैकिंग एक्सपर्ट से सिस्टम हैक नहीं हो रहा, असिस्टेंट डरते हुए कहता है। कायरव, जो पहले से सारा को देख बेचैनी में था, इस पांडा की करतूतों की वजह से गुस्से में बौखला जाता हो। ब्लडी लूजर किसी काम के नहीं है। आई विल किल ऑल ऑफ देम FC किंग लूजर्स। कायरव की दहाड़ सुन असिस्टेंट बहुत घबरा जाता है। डीन तो कायरव के सामने ही नहीं आता। खिड़की से कायरव का गुस्सा देख अपने नाखून चबाने लगता है, जो देख ऑफिस के बाहर खड़े सब टीचर मुंह दबा हंसने लगते हैं। कोरिया यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप स्टूडेंट उस रोती हुई लड़की को देख अपने आंसू पोंछते हुए उसके गालों को हाथों में थाम धीरे से सॉरी कहता है। भले ही ये किस मजबूरी के चलते हो रही है, फिर भी उस लड़की से बिना उसकी इजाजत के किस करना स्कॉलरशिप स्टूडेंट को रास नहीं आता। जुनत, एलेक्स और नेट तीनों अपनी लग्जरी चेयर पे बैठ पॉपकॉर्न और ड्रिंक्स एंजॉय करते हुए सामने का नजारा देखते हैं। जुनत की धमकी मिलने के बाद से ही नेट चुपचाप बैठ ये सब होते हुए देखता है। सभी लड़के लड़कियां हूटिंग करते हुए चिल्ला रहे थे, किस हर लूजर, तुझसे नहीं होता तो मैं कर लेता हूं, देख कितने रसीले होंठ हैं इस लड़की के। भीड़ के अंदर से एक लड़का घिनौनी हंसी हंसते हुए कहता है। एक आंसू की बूंद उस बेचारी लड़की की आंखों से गिरते हैं, जो देख स्कॉलरशिप स्टूडेंट उसे पोंछते हुए प्यार से उस लड़की के माथे को चूम लेता है जिसका नाम इरा है। सबके हूटिंग करने की आवाजें और तेज हो गई थी। जुनत भी एक टक सामने का नजारा देखते हुए चिढ़के कहता है, वॉट रबिश, वाई डिड ही किस हर फॉरहेड। नेट धीमी आवाज में कहता है, यू वोंट अंडरस्टैंड हिम जून, BCZ यू डोंट हैव एनी इमोशन। नेट की बात सुन जून उसे बस एक लुक देता है, जैसे कह रहा हो, बड़े भैया आपको नहीं लगता आप ज्यादा बोल गए।
जून की बात समझ नेट शांति से सामने देखता है। जून से डरता नहीं है ज्यादा, पर नेट अच्छे से जानता है जूनत का गुस्सा कितना भयानक है। जल्दी कर चूहे, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, एक लड़का बोला भीड़ के अंदर से चिल्लाते हुए। स्कॉलरशिप स्टूडेंट धीरे धीरे इरा के होठों को सहलाते हुए आगे बढ़ अपने कांपते होंठ उसके होठों पे रख धीरे धीरे चूमने लगता है। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे, भले ही ये किसी एक मजबूरी में हो रही थी। वक्त का अंदाजा तक नहीं होता उन्हें। करीब 5 मिनट बाद एक दूसरे से अलग होने के बाद दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए शर्माने लगते हैं। कितनी डीप किस थी, कितना मजा आया होगा, एक लड़की चहकते हुए बोली। क्या सच में इतना मजा आता है किस करने में? जून खुद से कहता है। उसे तो आज तक किसी लड़की की आवाज तक अट्रैक्ट नहीं कर पाई, होंठ तो दूर की बात है। इरा के लाल होंठ देख स्कॉलरशिप स्टूडेंट को पता नहीं क्या हुआ, वो दोबारा उन्हें अपने होठों में भर चूमने लगता है। इरा डर के मारे कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती। शिया फेयरफुल, एलेक्स चिल्लाया उन्हें दोबारा किस करते देख। जून और नेट भी अपनी आंखें फाड़े उनकी पैशनेट और डीप किस को देखते हैं। बेचारे कितने साल हो गए कोई गंदी वीडियो तक नहीं देखी। अपने सामने लाइव किस होता देख उस व्यू को एंजॉय करने लगते हैं। तभी क्या हो रहा है यहाँ? एक भारी आवाज कैंटीन में गूंजती है। सियोल यूनिवर्सिटी क्लासरूम से निकलते हुए सारा अपने लड़खड़ाते कदमों से बाहर जाने को होती है। इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं उसे? सारा समझ नहीं पाती। सच में हद से ज्यादा भोली है वो, बिना सोचे समझे वो पानी पी गई। सारा को बेहोश होता ना देख संघू हैरानी के साथ अपने दोस्त जिम्मी को देखता है, जैसे आंखों से ही पूछ रहा हो सारा बेहोश क्यों नहीं हुई। जिम्मी एक घटिया हंसी हंसते हुए कहता है, बेहोश रहेगी तो तुझे मजे कैसे आएंगे ब्रो, सारा की प्यारी मौन कैसे सुन पाएगा। चिल, शी विल एंजॉय इट टू। उद्धरण चिन्ह। अपने घटिया दोस्त की बात सुन संग एक तिरछी मुस्कान देते हुए सारा के पास पहुंच उसका मुंह दबा एक खाली क्लासरूम की ओर ले जाता है। इस रूम के पास कोई नहीं आता, अगर किसी को बुली करना हो तो ही इस रूम का इस्तेमाल होता है। क्लासरूम में पहुंच बेड और कमरे को सुहागरात जैसे सजा देख संग की आंखें बड़ी हो जाती है। छोड़ो मुझे, सारा लड़खड़ती आवाज में कहती है। सारा को बिस्तर पे पटक दरवाजे की ओर बढ़ते हुए संघू जिम्मी को और देखता है, जैसे कह रहा हो तू निकल यहां से। जिम्मी शांति से वीडियो रिकॉर्डर अच्छे एंगल पे रखने के बाद एक बार सारा की ओर देखता है, जो रोते हुए बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी, पर नशे की वजह से सही से खड़ी नहीं हो पाती, फिर भी कोशिश करती है। ब्रो एंजॉय और ज्यादा परेशान मत करना, बच्ची है, रूम से जाते हुए जिम्मी घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला। दरवाजा बंद करके अपनी शर्ट उतारते हुए संघू सारा को देखता है, जो रोते हुए दरवाजे की ओर लड़खड़ाते हुए जाती है। सारा को वापस बिस्तर पे पटक संग गुस्से में अपनी पैंट निकालते हुए कहता है, क्या है उस हारू में? हाँ, आज के बाद तुम सिर्फ मेरी बनके रहोगी बेबी। इतना कह वो बिना एक पल गवाए सारा को अपनी बाहों में जकड़ उसकी खुशबू अपने अंदर समाने लगता है। छोड़ दो प्लीज, मैं भीख मांगती हूँ, सारा रोते हुए अपनी कांपती आवाज में कहती है। अब तक उसका नशा बहुत कम हो चुका था, वो किसी बेजान गुड़िया की तरह संग के नीचे दबी हुई थी। सारा की बात सुन संघू, जो उसकी गर्दन चूम रहा था, सारा का चेहरा अपने हाथों में थाम मदहोशी से कहता है, यू आर माइन सारा, एंड नाउ आई विल मेक यू माइन, कंप्लीटली माइन। इतना कह वो बिना एक पल गवाए सारा के गाल को चूम लेता है। सारा, जो अपने बचने की उम्मीदें हार चुकी थी, वो जोर जोर से रोने लगती है। अगर सारा का रोना सुन कोई आ गया तो? इतना सोच संग धीरे धीरे सारा की होठों की ओर बढ़ जाता है। संग सारा के होठों को देखते हुए कुछ ऐसा करता है जिससे सारा की आंखें फैल जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। क्या होगा सारा के साथ? क्या होगा जब सारा टकराएगी उन हैवानों से? कैसे कटेगी उसकी कॉलेज लाइफ डेविल्स के बीच में? क्या करेगा जून अपनी स्टेप सिस्टर के साथ? सवाल बहुत है, जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए ए गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल्स। दिल, प्लीज आप लाइक, कमेंट और रिव्यू दे दीजिए। दिल। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करें।